नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। भारतीय मूल की अमेरिकी महिला नागरिक को कृषि सम्मान। डेयरी उत्पाद के निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं। टीकाकरण में लापरवाही पर होगी कार्रवाई। मिट्टी की सेहत सुधारने का चलेगा अभियान। और मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी 3 नवंबर से। और अब कृषि समाचार विस्तार से। भारतीय मूल की अमेरिकी महिला नागरिक अनीता अदालजा को अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ने अपने क्षेत्र में विजेता घोषित कर सम्मानित किया है। अनीता उन 12 लोगों में शामिल होंगी जिन्होंने स्वस्थ और कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाले कृषि कार्य को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान दिया है, जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्या से बचा जा सकता है। अनीता एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने खेती को अपना पेशा बनाया है। बेघर, मानसिक रूप से कमजोर लोगों के लिए काम करने वाली अनीता ने भवन की छत पर खेती शुरू की थी। वर्ष 2016 के दौरान भारतीय डेयरी उत्पादों के निर्यात में कोई बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेयरी उत्पादों की कम कीमत में काफी अधिक आपूर्ति की वजह से डेयरी के निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। ये बात अमेरिका के कृषि विभाग की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में कही गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगले साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक डेयरी का निर्यात वर्ष 2015 की तरह ही 30,000 टन रहने का अनुमान है। साथ ही देश में अगले वर्ष 2016 में दूध के उत्पादन में इस साल के मुकाबले 4.8% की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। पशुपालन विभाग की ओर से खुरपका व मुंहपका समेत कई बीमारियों से मवेशियों की रक्षा के लिए 30 अक्टूबर तक चलाए जाने वाले सघन अभियान में अब 2 ही दिन शेष बचे हैं। प्रदेश भर में चलने वाले इस सघन टीकाकरण अभियान में घर घर जाकर मवेशियों के बच्चों और गर्भस्थ मवेशियों को छोड़कर सभी मवेशियों का टीकाकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस सघन टीकाकरण अभियान में 4.7 करोड़ मवेशियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। खेतों में पोषक तत्वों की कमी की जांच के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। कृषि विभाग के साथ ही अन्य संबंधित विभागों के कर्मचारी अपने जिलों में खेत खेत जाकर मिट्टी के नमूने इकट्ठे कर उन्हें प्रयोगशालाओं में भेजेंगे, जहां मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की जांच की जाएगी। 5 दिसंबर को प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस को लेकर पूरे देश में खेतों की मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए गाँव, ब्लॉक, तहसील व जिला स्तर पर बड़े आयोजन की तैयारी है, जिसमें किसानों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाएगा कि वे खेतों में अपने मृदा कार्ड के आधार पर वही खाद डालें जिसकी कार्ड में संस्तुति की गई है या जिसकी खेतों में जरूरत है। प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी के बाद इस बार भी मंडल स्तर पर रबी उत्पादकता गोष्ठी के आयोजनों की तिथि जारी की है। कृषि विभाग के प्रमुख सचिव के अनुसार 3 से 9 नवंबर तक आयोजित होने वाली रबी गोष्ठियों में पहली गोष्ठी झांसी में 3 नवंबर को होगी, जिसमें झांसी व चित्रकूट मंडलों के जिले शामिल होंगे। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते की जाने वाली कृषि गतिविधियों की। किसान भाइयों, इस समय धान के फसल में बालियां आ गई हैं और ऐसे में गंधी व सैनिक कीटों से फसल का बचाव जरूरी है। यह मौसम शरदकालीन गन्ने की बुआई के लिए अनुकूल है, अतः किसान भाई तापमान को ध्यान में रखते हुए शरदकालीन गन्ने की बुआई पंक्ति से पंक्ति 90 सेंटीमीटर की दूरी में कर सकते हैं। कतारों की खाली जगहों में आलू, सरसों, चना, मटर, गेहूं, मसूर आदि फसलों को सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। मक्के की फसल को पत्ती लपेटक कीट से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम 50% घुलनशील चूर्ण का 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की बुआई हेतु खेतों को तैयार करें तथा उन्नत बीज व खाद की व्यवस्था करें। तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान भाई सरसों की बुआई अतिशीघ्र करें। किसान चने की बुआई इस सप्ताह कर सकते हैं। छोटे एवं मध्यम आकार के दानों वाली किस्मों के लिए 60 से 80 किलोग्राम तथा बड़े दानों वाली किस्मों के लिए 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बुआई 30 से 35 सेंटीमीटर दूर कतारों में करनी चाहिए। आलू की बुआई से किसानों को अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि यह फसल 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। यह मौसम आलू के बुआई के लिए अनुकूल है। भिंडी, मिर्च तथा बैंगन की फसल में माइट
जैसिड और फुदकों की निरंतर निगरानी करते रहें। किसान भाई इस समय लहसुन की बुआई कर सकते हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक अवश्य डालें। यह समय ब्रोकली, पछैती फूल गोभी, बंद गोभी तथा टमाटर की पौधशाला तैयार करने के लिए उपयुक्त है। पौधशाला भूमि से उठी हुई क्यारियों पर ही बनाएं। जिन किसान भाइयों की पौधशाला तैयार है वह मौसम को ध्यान में रखते हुए पौध की रोपाई ऊंची मेड़ों पर करें। किसान भाई गुलाब की पौधों की कटाई छटाई करें। कटाई के बाद बाविस्टीन का लेप लगाएं ताकि कवकों का आक्रमण न हो। गुलदाउदी और गेंदे की तैयार पौध की मेड़ों पर रोपाई करें। ग्लैडियोलस की बीजों द्वारा बुआई इस समय करें। कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। धान लखनऊ की मंडी में 1400 रुपए, लखीमपुर की मंडी में 1320 रुपए, फैजाबाद की मंडी में 1350 रुपए, हरदोई की मंडी में 1408 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 1045 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल लखनऊ में 2260 रुपए, लखीमपुर में 2200 रुपए, फैजाबाद में 2100 रुपए, हरदोई में 2170 रुपए और शाहजहांपुर में 2050 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं लखनऊ में 1550 रुपए, लखीमपुर में भी 1550 रुपए, फैजाबाद में 1510 रुपए, हरदोई में 1520 रुपए और शाहजहांपुर में 1550 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर लखनऊ में 7350 रुपए, लखीमपुर में 6870 रुपए, फैजाबाद में 7650 रुपए, हरदोई में 7400 रुपए और शाहजहांपुर में 7110 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चना लखनऊ में 5300 रुपए, लखीमपुर में 5030 रुपए, फैजाबाद में 5800 रुपए, हरदोई में 4830 रुपए और शाहजहांपुर में 5100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ लखनऊ में 3400 रुपए, लखीमपुर में 3360 रुपए, फैजाबाद में 3300 रुपए, हरदोई में 2600 रुपए और शाहजहांपुर में 2650 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू लखनऊ में 800 रुपए, लखीमपुर में 850 रुपए, फैजाबाद में 700 रुपए, हरदोई में 800 रुपए और शाहजहांपुर में 735 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर लखनऊ में 1800 रुपए, लखीमपुर में 1970 रुपए, फैजाबाद में 1700 रुपए, हरदोई में 1460 रुपए और शाहजहांपुर में 1660 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज लखनऊ में 3000 रुपए, लखीमपुर में 2780 रुपए, फैजाबाद में 3150 रुपए, हरदोई में 1600 रुपए और शाहजहांपुर में 2390 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बैंगन लखनऊ में 750 रुपए, लखीमपुर में 715 रुपए, फैजाबाद में 800 रुपए और शाहजहांपुर में 650 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए
6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। हमारे सभी दर्शक किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हम खेती को अपनाते हैं, उससे आमदनी अच्छी प्राप्त करते हैं। अधिकांश क्षेत्रों में देखा जाए तो पुरुष वर्ग का ही खेती को माना जाता है कि एक तौर से हक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हमारी महिला किसान जो हैं बहनें, वो भी आ रही हैं खेती के कार्य में और उसको अपना रही हैं बढ़ चढ़ के। इसके साथ ही कृषि आधारित व्यवसाय भी कर रही हैं, साथ में आमदनी के तौर पर। ऐसी महिला कृषक बहनों से हम भेंट करवाते हैं अपने कार्यक्रम में, जिससे अन्य क्षेत्रों में रहने वाली जो महिलाएं हैं वो भी इसको अपना सकें। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम भेंट करवाते हैं श्रीमती आरती शर्मा जी से। आप जिला महोबा की रहने वाली हैं, इसके गांव रावतपुरा में। और आइए जानकारी लेते हैं क्या अनुभव हैं आपकी खेती के और कैसे कर रही हैं खेती को। सभी भाइयों को नमस्कार कृषि दर्शन कार्यक्रम में। आरती शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करने के साथ ही जानना चाहेंगे, खेती को आपने कब शुरू किया व्यवसाय के तौर पर और सहायक कार्य के तौर पर? शादी के बाद जब 2-4 साल हो गए और देखा कि मतलब थोड़ा घर में परेशानी बढ़ने लगी, तो फिर बाहर निकलना पड़ा और खेती में हाथ बटाने के लिए हमको आगे जाना पड़ा। अच्छा, यानी कि जो आपके यहाँ पति और परिवार के लोग कार्य कर रहे थे, उनकी मदद के तौर पर आप आगे आई। जो समय खेती में क्या क्या कार्य, कौन कौन सी फसलें आप ले रही हैं समय? हम लोग तेल वगैरह लेते हैं। जाड़े के जैसे मौसम आ जाता है तो सब्जियां वगैरह है, गेहूं है, अपना चना है, दाल वगैरह है। ये सब अपना लगा के इसी में अपना हाथ बटा के सारा मतलब इनमें लग जाते हैं। कुल कितनी भूमि होगी आपके पास? मेरे पास 30, 20, 35, 40 बीघा करीब खेती है। इसी से हमारा घर का पालन पोषण होता है। जी। और हम इससे अपने बच्चों का भविष्य आगे के लिए बनाएंगे। खेती से अनाज तो मिल जाता है हमें खाने के लिए, लेकिन अतिरिक्त पोषण के लिए, चाहे हमारे पोषण की बात हो या खेती के, पशुपालन भी करते हैं हमारे किसान भाई। तो क्या पशुपालन आप कर रही हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। पशुपालन करने से क्या होता है, हमको खाद मिल जाती है घर की, और इससे हम थोड़ा अपना 4 पैसे के लिए बाहर से कंडे जैसे बना के बेच लेते हैं, तो उससे भी 4 पैसा मिल जाता है। तो घर में थोड़ा मतलब मिल जाती मदद। एक सहायक सहायक व्यवसाय आमदनी हो रही। तो पशुपालन में आपने कौन कौन से पशुपाल रखे हैं? हम लोगों ने गाय भैंसे वगैरह और 4 गाय हैं, 2 भैंसे अपना पाल रखी। इससे हमारा खेती के खाद वगैरह काम हो जाता है और थोड़ा 4 पैसे के लिए हम लोग उससे बाहर का भी काम कर लेते हैं। जी। अच्छा, खेती में हम 2 तरह की फसलें लेते हैं। तो खाने के लिए जैसे आपने बताया चना, गेहूं और दालें हैं, ये सब लेते हैं। इसके साथ ही हम कुछ नकदी फसलें लेते हैं, जैसे सब्जी का उत्पादन है, गन्ना है, आलू है। तो इसमें भी कुछ कर रही हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आलू लगा लेते हैं समय पे। अपना टमाटर है, आलू है, थोड़ा पालक है, बैगन है, ये सब मतलब घर की सब्जियां भी काम आ जाती है। जब खाली समय खेती में होता तो ये कर लेते हैं अपना। अच्छा। तो इससे घर की सब्जियां भी चल जाती हैं और पैसे की 4 आमदनी का जरिया बन जाता है। आपके गांव में बागवानी पर भी कुछ कार्य हो रहा है क्या? कुछ महिलाएं हैं जो बागवानी पे काम करती हैं? महिलाएं भी हैं, बागवानी पे करते हैं काम। बागवानी में आम, नींबू, अमरूद? हाँ, आम, नींबू, अमरूद वगैरह ये सब, ये भी बोलो महिलाएं सब समूह के करती हैं अपना। अच्छा। तो जो हमारी फसलें पैदा होती हैं उनको सीधे बाजार में विपणन के तौर पर व्यवस्था करते हैं या किसी उत्पादन कार्य में भंडारण के लिए रख के तब कार्य करते हैं? पहले तो हम लोग अपने घर के लिए निकाल लेते हैं, फिर बाद में जो बचती है उसको बाहर निकाल देते हैं बेचने के लिए। जी, है ना। पहले अपना घर का निकाल के निभा दो, बाहर के लिए अपना दे देते हैं, जिससे कि 4 पैसा हमको मिले। अच्छा। पशुपालन से जो दूध उत्पादन होता है या अन्य उत्पाद, आपने बताया गोबर से खाद भी बनाती हैं, कंडों का निर्माण करती हैं, तो क्या इनका विपणन का भी कार्य, बिक्री का भी कार्य करती हैं? हाँ, गाय के दूध से घी निकाल लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि अपना मट्ठा घर के काम आ जाता है और घी निकाल के अपना बाहर बेच देते हैं। घर में भी काम आ जाता है, तो ये बाहर से नहीं हमको खरीदना पड़ता है।
अच्छा, आज आरती जी हम वैज्ञानिक खेती करते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, यहाँ से बीज मिलता है और नई नई जानकारियां भी मिलती हैं, किसान मेले लगते हैं। क्या नई जानकारियों के लिए आप कौन सा तरीका अपनाती हैं? हम लोग नई जानकारी के लिए जैसे कोई अपना समूह नई टाइप का 10 औरतों का अपने 20 का बना लेते हैं, तो एक रोजगार टाइप का डाल लेते हैं, जैसे किसी कोई परेशानी हो उसके लिए मदद के लिए पापड़ है, अचार है और बहुत से सामान है, जैसे अपना बन लेते हैं और हम लोग महिला ग्रुप बना के वो सब बाहर के लिए अपना उससे 4 पैसा आता और किसी के जैसे कोई दिक्कत हुई तो उसके लिए मदद के लिए भी वो तैयार हो जाता है। जी बिल्कुल, स्वयं सहायता समूह महिलाओं का जो है वो आप चला रही हैं अपने जी गाँव जी में। बिल्कुल। समूह में कितनी महिलाएं हैं कुल? समूह में 20 हैं, कभी 25 हो जाती, देखते देखते महिलाएं बढ़ती जा रही, समूह भी बड़ा होता जा रहा है। अच्छा। हर महिला अपना 10-20 रुपए बचत करके अपना आगे के लिए कि इसी से हमारा कोई मतलब काम जी। हो। तो समूह के माध्यम से आप पशुपालन, पापड़ बनाना, सिलाई कढ़ाई ये सारे कार्य कर रही हैं। तो कोई भी कार्य करते हैं, शिक्षा की कमी भी हमारे गांव में एक समस्या है, तो उनके जो ट्रेनिंग का काम है, प्रशिक्षण का काम है, जैसे सिलाई कढ़ाई की, तो प्रशिक्षण की व्यवस्था कैसे होती है गाँव में? उसमें जो हमारे जो आंगनवाड़ी वाला केंद्र होता है उसी में एक महिला आती है, ऐसे बाहर से कोई अपना आ गया सीख के, तो उन्हीं के द्वारा हम लोगों को भी शिक्षा प्राप्त हो जाती है और अपना सिलाई के जैसे कभी कभी थोड़ा थोड़ा सिया, आगे चल के हम लोग भी उसी लायक हो जाते हैं, बाहर से भी अपना बाहर से कर लेते हैं, तो 4 पैसे का आमदनी का जरिया बना लेते हैं। सिलाई बाहर से जैसे ले ली, कहीं पेटीकोट का काम है, ब्लाउज है या कुछ भी है, थोड़ा थोड़ा करके उससे हमारी आमदनी का जरिया बन जाता है। जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि पापड़ का काम है, सिलाई का काम है, अचार का है। हाँ, अचार बनाना है, ये जो उत्पादन होता है वस्तुओं का, इनकी बिक्री के लिए क्या किया जाता है? उसके लिए हम लोग के घर के लोग जाते हैं, जब बाहर अपना बातचीत करके आते हैं तो वही अपना बाजार में निकालने का जरिया बना लेते हैं। जब तो हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं तो धीरे धीरे जब माल अच्छा होता है तो निकलने लगता है, उसी हिसाब से साफ सुथरा काम करके देते हैं तो हम लोग की बिक्री बढ़ने लगती है। अच्छा अच्छा, जिस हिसाब से गुणवत्ता होती है, हाँ, गुणवत्ता उसमें सामान में करेंगे उसी हिसाब से हम लोग की बिक्री का बिल्कुल बन जाता है। समय में बहुत सारे काम हो रहे हैं जिनके माध्यम से सारी महिलाओं की सारी महिलाओं का हो जाती है, आमदनी हो जाती है। पशुपालन में आपने बताया खाद का निर्माण होता है, तो खाद जो बनती है उसको खेतों में इस्तेमाल करते हैं कि बिक्री भी कर लेती हैं? नहीं, हम लोग पास इतनी खेती है कि हम लोग को खाद को मतलब उत्पादन खेती के लिए ही जब जरूरत हो जाती है, तो जब बचता खुचता है तो मतलब और किसी को मतलब अपना दे लेंगे, लेकिन घर के लिए पहले हम लोग खाद अपने ही घर से पशुपालन से ही तैयार करते हैं। जी। जो समस्याएं आती हैं खेती में, समस्या आ गई, कोई बीमारी, कीड़ा लग गया हमारी फसलों में, या आपके समूह की महिलाएं हैं, कोई बच्चा बीमार हो गया या फिर उनको आवश्यकता हो गई धन की, तो इन सब कार्यों के लिए आप मदद कैसे प्राप्त करती हैं? जो हम लोग समूह में थोड़ा थोड़ा पैसा जो बचा के रखते हैं, इसी पैसे से ही हम अपने सब ग्रुप में जिसके लिए कोई परेशानी हुई, बीमार है या कोई दिक्कत हो, उसी की मदद कर देते हैं। वो पैसा जब उनकी खेती अच्छी हो जाती है तो वो मेरा पैसा वापस लौट आती, वो पैसा हम अपना फिर एक जगह किनारे रख देते हैं, फिर किसी महिला को जरूरत हुई उसी को भी दे देते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हमारा पैसा भी ज़्यादा हो जाता है और महिलाओं की सहायता हो जाती है। जी देखिए, किसी भी समूह का या परिवार का लगाव आपसे साथ में बैठने से होता है, समस्याओं का निदान भी साथ में बैठने से, आपस में बातचीत करने से होता है। तो क्या बैठक समूह में होती है नियमित? तो एक दिन बना लेते हैं, महीना हफ्ते में, जैसे 15 दिन में बैठने का, आज बैठेंगे, इतना इतना किसके पास कितना आया सब इकट्ठा करके अपना उसी से आमदनी का जरिया बनाते हैं। जी। आमदनी की अगर बात की जाए तो आपकी जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं समूह में, औसत आमदनी कितनी हो जाती होगी महीने में? कभी 10-15 हज़ार हो जाती, कभी 20 हज़ार। अब तो बढ़ती जा रही, महिलाएं भी आगे आती जा रही हैं, सब बाहर निकलने लगी हैं। पहले तो समय था कि नहीं निकलने देती थी, लेकिन अब जो है कि सब लोग धीरे धीरे अपना देते हैं कि 4 पैसा बचाने के लिए सारी महिलाएं अब बाहर आने लगी हैं। अच्छा अच्छा, 8 से 10 हज़ार की औसत आमदनी हाँ हो जाती है और आमदनी बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि महिलाएं जब बढ़ेंगी तो आमदनी ही बढ़ेगी और उत्पाद भी अच्छे होंगे और काम आगे चलेगा। जी। तो जो आप कार्य कर रही हैं इसमें परिवार से पूरा सहयोग आपको मिल रहा है? हाँ, हमारा परिवार पूरा सहयोग दे रहा है, उसी की बदौलत ही हम लोग बाहर निकले हैं और उन्हीं की उससे हम लोगों का आगे का काम हो रहा है और उसी से हमारा खर्चा, आमदनी बढ़ रही है, बच्चे भी उस समय पढ़ रहे हैं, उसी से हमारा 4 पैसे का जरिया बन रहा है। जी। और क्या आप गांव के लिए क्या सोच रही हैं? गांव में कौन सी दिक्कतें आ रही हैं जिनका अपने समूह के माध्यम से या आगे बढ़ने की योजनाएं आप बना रही हैं? क्या आप दिक्कतें देखती हैं किसान भाइयों के सामने? किसान भाइयों के सामने ये दिक्कत है कि ऐसे घर में, गाँव में जो चीज़ नहीं है, हम चाह रहे हैं कि वो सब समूह द्वारा ये सब इकट्ठा होकर एक नई नई चीज़ आती जाए, तो गाँव में जो दिक्कतें हैं वो सारी ख़त्म हो जाएँ और सब लोगों को जो सुविधा बाहर जाने की है वो हम लोगों को गाँव में ही उत्पन्न हो जाए, तो बाहर जाने की ना आवश्यकता हो और गांव का भी
विकास बढ़ जाए। जी। तो सब्जी का जो आप उत्पादन कर रही हैं खेती के साथ में, इसमें क्या पूरा जो समूह है वो सब्जी उत्पादन करता है या कुछ ही लोग कर रहे हैं? कुछ लोग करते हैं जिनको मतलब लगता है कि हम 4 पैसे से करेंगे तो वो लोग आ जाते करने के लिए, और कुछ लोग अपना और उसमें लग जाते हैं, जैसे अचार वगैरह में, कुछ सब्जियों में लग जाते हैं, कुछ अपना मतलब करते सभी लोग हैं आमदनी के लिए। तो हमारी जो महिलाएं हैं खास तौर से, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे तरक्की कर सकती हैं? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि हर औरत अगर मेहनत करेगी तो ऐसा नहीं है 50 पैसे की बचत होगी, आमदनी बढ़ेगी और इससे घर के परिवार का अपना पालन पोषण होगा और अपने घर के आगे के लोगों को सहायता भी मिलेगी, 4 पैसा बचेगा और मदद भी होगी, हाथ पैर भी चलते रहेंगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी और उनका शरीर भी अपना स्वास्थ्य ठीक रहेगा और 4 पैसे की आमदनी का जरिया बना रहेगा। गांव में हम देख रहे हैं कि शिक्षा की कमी है, क्या आपको ऐसा एहसास होता है कि जो खेती से जुड़े लोग हैं उनको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए आगे? पढ़ाई लिखाई भी करनी चाहिए, खेती भी करनी चाहिए। कभी कोई पढ़ाई लिखाई से भी कोई काम नहीं होता तो आदमी खेती से अपना घर तो मतलब चल जाता है। जी बिल्कुल। दोनों चीज़ जरूरी है, समय के साथ को देखते हुए आदमी को दोनों काम ही करना चाहिए। जी। बच्चों की शिक्षा के लिए क्या चल रहा है आपके यहाँ? बच्चों को लोग पढ़ा रहे हैं वहाँ पर? बच्चों को गांव की शिक्षा उसी की तरह है, जैसे आंगनवाड़ी के स्कूल केंद्र बने हुए हैं उसी हिसाब से पढ़ाई होती है। बच्चे गांव की पढ़ाई गांव के जैसे होती है और शहर की पढ़ाई शहर के हिसाब से होती है, इसी हिसाब से बच्चे पढ़ जाते हैं। इसी को अगर अब शिक्षित करने के लिए थोड़ा और मतलब बढ़ा दी जाए तो बच्चे और ज़्यादा शिक्षित हो जाएंगे, उनका विकास बढ़ जाएगा। बिल्कुल। आरती जी, आपने अपने अनुभव बांटे। महोबा में आप अपने गांव में समूह बना के कार्य भी कर रही हैं, खेती भी कर रही हैं, सहायक कार्य भी कर रही हैं, तो हम बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप और आगे प्रगति की दिशा में बढ़ती जाएं। आपने अनुभव बांटे हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, देखिए हमारे साथ ही आरती शर्मा जी जो महिला कृषक हैं, इसके साथ में बहुत सारे कार्य हैं जो खेती के साथ कर रही हैं, जिससे उनकी आमदनी बढ़ ही रही है और साथ में और जो गांव की महिलाएं हैं उनको भी प्रगति की दिशा में बढ़ा रही हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपके अनुभव से आपको भी प्रेरणा मिली होगी और आप भी खेती के साथ दूसरे कार्य को अपनाएंगे, जिससे आपकी आमदनी भी निरंतर बढ़ती ही रहेगी।